हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। तो अभी ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, लेकिन ये है कि हमें डेली एक वीडियो बनानी है। तो चलो हम बात करते हैं। अभी जैसे ये वाला रूम ना मेरा, इसको 7वां दिन आज है, 7th डे है इसका कवरिंग का। तो जैसे कि 7th डे की अगर हम कंडीशन देखें बैग्स की, तो देखिए जैसे मैं आपको ये बैग दिखाती हूँ नीचे। अब जैसे ये वाला बैग अगर हम चेक करते हैं ना, तो देखो इसमें डीप इनसाइड है ना, यहाँ पर हमारी हल्की हल्की सी जो है ना पिनिंग जो है वो बननी शुरू हो जाए। देखिए जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना व्हाइट, ये माइसीलियम हल्की हल्की यहाँ नीचे पिनिंग बननी शुरू हो जाती है। अभी टाइम लगेगा इसमें, 2-3 दिन में और पिनिंग बन जाएंगी इसमें। तो इस तरीके से आप इसको ना नीचे से, जैसे कुछ लोगों को रहता है कि पिनिंग का, तो शुरू में जो ये 7th आप इस तरीके से हल्के बिल्कुल बारीक और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डीप इनसाइड आपको कहीं देखे ये आपको एक पिनिंग दिखाई देंगी, हल्की हल्की बिल्कुल व्हाइट। और नहीं दिख रही है अभी, इसका मतलब तो अभी इसमें पिनिंग बनी नहीं है, अभी इसमें टाइम लगेगा। जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल छोटी छोटी सी माइन्यूट सी यहाँ हमारी पिनिंग्स हैं, कुछ में नहीं है अभी, तो इसमें अभी टाइम लग रहा है। तो कोशिश है कि इसकी एक बारी पिनिंग बना के, ऑन एन एवरेज देखो 12 से 15 दिन लग जाते हैं। मतलब 12 दिन में हमारा कमरा पूरा बढ़िया से तैयार हो जाता है, कवरिंग वगैरह मतलब उसमें पिनिंग दिखने लग जाती है। और 14th डे के लगभग जो है हमारी जो है ये लगा लो आप कटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपकी पिनिंग बन गई है या नहीं बनी है, इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको ना अभी अगर आप नए हो तो आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं तो अब जिनको आता है काम, जैसे देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, इधर देखना एक बार। जैसे ये वाला बैग है, इसमें देखिए जहाँ पर ये देखिए ये कंडेंस हो गया, देखिए ये पिनिंग हो जाती है यहाँ पर। ये जो आपको दिख रहा होगा ना आउटसाइड में, यहाँ पिनिंग बननी शुरू हो जाती है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। यहाँ पर जाला सिकुड़ना शुरू हो जाता है, हाईफे जो हमारा है, और उसमें छोटा सा जो है ना एक पिन जो है, छोटी सी एक जो डॉट सी है वो बन जाती है नॉट। उस नॉट को ही हमें आगे बढ़ाना है। तो कोशिश तो यही रहती है कि पिनिंग जो है हमारी 6th डे 7th डे बैग के अंदर, अभी थोड़ी सी केसिंग इसमें ना अभी मैं ज्यादा कुरेद दूंगी तो वो जो माइसीलियम है उसको टूटने का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जैसे ही इसको आप रूम में, भले ही अभी कुछ नहीं है, लेकिन बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग जैसे ही एकदम से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अभी जैसे आप 7th डे देख रहे हैं, इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे हम इस वाले बैग को देखेंगे, देखिए इधर देखिए, इधर जो है हमारी पिनिंग बन चुकी है। ये आपको ना कुछ दिख रहा हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो जैसे ये पिनिंग है, ये पिनिंग कुछ दिखने लग जाती हैं, कुछ बैग्स में जल्दी दिखने लग जाती हैं, कुछ में टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमारी जो पिनिंग है, कुछ बैग में 6th 7th में बड़ी छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी कुछ एक बैग में पिनिंग दिखनी शुरू हो जाती है, और नीचे तो होती है वो, लेकिन थोड़ा सा उसको 2-3 दिन का। और जैसे आप ये देखेंगे, देखिए ये हमारी जो पिनिंग है ना इधर से, ये देखिए आज 6th डे है और पूरा का पूरा पिनिंग जो है, अगर हम इस बैग में देखेंगे तो पूरा पिनिंग हमें दिखेगा नीचे, लेकिन ज्यादा करने से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम ये भी अवॉइड करना है। और कोशिश करिए कि मैं निकलती हूँ इस माइसीलियम को, पिनिंग को ढक देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें पानी लगना है, हफ्ता 10 दिन का और प्रोसेस है इसमें, उसके बाद ये पूरा स्टार्ट होगा। तो आप भी इसी तरीके से बैग को बहुत बारीकी से आप उसको टच करके और ध्यान से देखिए। मैं इनको बड़ी सॉफ्टली हैंडल करती हूँ, तो आप ऐसे देख सकते हैं। इस टाइम में यानी कि जो 6th और 7th डे होता है ना हमारा, 6th और 7th डे पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश एयर कम करना पड़ता है हमें, और हमें CO2 का लेवल बढ़ाना है, क्योंकि पिनिंग नीचे जो है लगभग बैग में सारी बन चुकी होती है। कोशिश ये रहती है कि जो पिनिंग बन चुकी है ना, उस पिनिंग को अब हम ऊपर उठाएं। तो इसीलिए अभी हमारी पिनिंग कुछ तो बन चुकी है, कुछ थोड़ी बहुत है, इसीलिए फ्रेश एयर और CO2 का एक ना रेशो सा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आप सुबह शाम फ्रेश एयर लगा दीजिए, दिन में कोशिश करिए कि CO2 थोड़ी सी ज्यादा रखें, 1200, 1300, 1500 जितनी, मतलब जैसे अभी आप देखेंगे, देखो बढ़िया पिनिंग दिख रही है इन बैग्स में। कुछ बैग बढ़िया जल्दी तैयार हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी लोकेशन, कमरे में कहाँ रखी है, किसमें हवा डायरेक्टली लग रही है, किसी में नहीं लग रही है, तो इस कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। और जैसे आज भी एक फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि जी रफलिंग करें ना करें। देखो रफलिंग करते हैं ज्यादातर, अब 90% जो है ना ग्रोवर्स या फार्म वाले रफलिंग करते ही हैं, ताकि बढ़िया रिजल्ट के लिए। अगर आपको नहीं करनी तो आप नहीं भी करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रफलिंग करनी ही करनी है। आपका वो एक जिसे कहते हैं चॉइस है। आप हल्का सा, मैंने बोला है कि केस को आप अपने जाले को, जो केसिंग होती है उसके जाले को हल्का सा कुरेद के और उसको उसके ऊपर भी कवरिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि पूरा का पूरा माइसीलियम को ऐसे तोड़ना है। रफलिंग की पता नहीं क्यों लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कत और इतना डाउट रहता है।
रफलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। रफल का मतलब ही है कि बैग के माइसीलियम को एक बार ब्रेक डाउन करना। तो कोशिश ये रखिए कि भाई आप करना है तो आप कर लीजिए, नहीं करना है तो आप हल्की सी स्क्रैचिंग करिए, ताकि केसिंग जो हार्ड हो रखी है वो हल्की सी स्क्रैच हो जाए। जैसे ऐसे बस हल्की सी स्क्रैच होके उसके ऊपर फिर आप उसको दोबारा से उसके ऊपर कवरिंग कर दो। कवरिंग इसलिए कवरिंग करनी है बहुत जरूरी है, क्योंकि कवरिंग नहीं करोगे तो आपका जो बैग है उसमें माइसीलियम हार्ड हो जाएगा, पानी लग के वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। कवरिंग से उसे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिलती है, और कवरिंग के बाद ही हमारी केसिंग जो है उसके अंदर हमें पिनिंग दिखाई देती है। अभी इसमें नहीं है, आप देखेंगे 6th डे है आज इसका। अभी कुछ दिन बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी, 2-4 दिन के बाद, तो रूम में पूरा पिनिंग भर चुका होगा। अभी मैंने थोड़ा सा प्रेशर इसका कम कर दिया है, CO2 का लेवल बढ़ाया है, ताकि जो पिनिंग है वो सेट हो गई है तो वो उठ जाए, इस तरीके की कोशिश रहेगी हमारी। तो आप लोग देखो थोड़ा सा इस वाली स्टेज में ध्यान रखो, क्योंकि स्पोन रन, केस रन, इनमें तो ज्यादा जरूरत नहीं होती है बैग को, लेकिन जरूरत कब होती है जब हम कूल डाउन पे एयरिंग पे लगाते हैं। तो जैसे ही हमने एयरिंग पे लगा दिया, अब आप अपने फ्रेश एयर, CO2 और वाटर, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ह्यूमिडिटी से ज्यादा हमारा टेम्परेचर और फ्रेश एयर का जो रोल है ना वो सबसे ज्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी थोड़ा सर्दियों में इतना दिक्कत नहीं करता है, ह्यूमिडिटी थोड़ा अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, उससे डिजीज ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस टाइम जो फ्रेश एयर लगा रहे हो ना उसका ध्यान रखो, सुबह शाम फ्रेश एयर लगाओ बढ़िया, दिन में थोड़ी सी फ्रेश एयर कम कर दो, और बैग की कंडीशन के हिसाब से आप फ्रेश एयर ज्यादा और कम कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे नहीं बता सकते कि 30% ही खोलनी है, 10% ही खोलनी है, 5% या 20-50, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको कोई गाइड कर देगा कि भाई आप 30% खोल दो, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए हो, लेकिन जैसे जैसे आप काम सीख जाओगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 30% खोलनी है आज, नहीं खोलनी है, 40 है, 50 है, 60 है। आप CO2 मीटर रख सकते हैं। स्टार्टिंग में 800-1000 के करीब रखो, अगर बिल्कुल ही इसमें नए हो तो। बाद में आप 7-8 दिन के बाद जब आपकी पिनिंग दिखने लग जाती है, तब आप अपना CO2 जो है वो 1200 से 1500 के बीच में रख लो। इतना ही बहुत रहता है, उससे ज्यादा भी लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो स्टार्टिंग में नए हैं कि आप 1200-1500 तक रखें, जब तक आपकी पिनिंग उठ नहीं जाती है। जैसे ही आपकी फ्लश उठ जाती है, थोड़ी सी CO2 कम कर दो, 1000 या 1200 के करीब, 1000 या 1200 के करीब करो, इससे ज्यादा नहीं। तो बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि क्योंकि रूम अभी फ्रेश एयर पे है तो इसी रूम को दिखाऊं, ताकि थोड़ा आपको जानकारी मिले फ्रेश एयर वाला। और उम्मीद है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।